प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सभी को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और सभी लोग को मुझे एक्चुअली स्माइल करता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग सीरियस हो जाएंगे तो फिर मैं बहुत नर्वस हो जाएगी। तो पास्टर ने जैसे कहा प्लीज़ स्माइल करते रहना। मैं मुंबई से हूँ, पास्टर ने पहले ही बता दिया। और हिंदी कंफर्टेबल है ना? ओके, वेरी गुड। गुड गुड। मैं इससे पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ पर्सनली विजिट के लिए। तो मुझे अभी सेकंड टाइम जब आई तो मुझे बहुत अपना सा लगा, घर जैसा लगा। जैसे चर्च का नाम भी टेंट है, और तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू मुझे पहले से ही एक्सेप्ट करने के लिए। और अब यहाँ पर मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगी पहले तो, कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। प्रभु के अनुग्रह के वजह से, प्यार के वजह से स्पेशली मैं आज यहाँ पर हूँ। और थोड़ा सा समय है तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं अहमदाबाद में पैदा हुई हूँ। और मेरे डैडी जो है वो वो गुजराती थे। और मम्मी जो है वो मुसलमान है। और मेरी कैथलिक बोर्डिंग स्कूल में 12 साल पढ़ाई हुई है। और मैं वहाँ पे 12 साल मतलब कुछ कम नहीं होते, जैसे पेंटिंग 12 साल की बात करती है। तो मेरी पढ़ाई भी 12 साल कैथलिक बोर्डिंग स्कूल में हुई है। मतलब मेरा बचपना जो है बोर्डिंग स्कूल में गया है। क्योंकि पिता नहीं थे और मम्मी भी यहाँ नहीं थी। मम्मी बाहर गाँव काम के लिए चली गई, तो मेरा अपना कोई फैमिली नहीं था। तो मुझे बोर्डिंग में जाना पड़ा, ऑप्शन नहीं था कुछ। और मैं जब भी मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया और मैं बोर्डिंग से बाहर आई, क्योंकि वहाँ सिर्फ 12 साल ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो जब मैं बोर्डिंग से बाहर आई तो मेरी मम्मी की जो नेबर थी वो महाराष्ट्रियन थी। तो उसने कहा कि मैं इसका देखभाल कर लूँगी। तो 12 साल बोर्डिंग से बाहर आने के बाद मैं वो महाराष्ट्रियन फैमिली के साथ रहने को शुरुआत कर दिया। अ, तब मुझे पता चला कि मेरी एक बड़ी बहन भी थी जो उनके साथ रहती थी। बट उसने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया एज अ सिस्टर, क्योंकि हम दोनों कभी साथ में बड़े नहीं हुए थे। और वो हमेशा मतलब गुस्सा करती रहती थी। वो थोड़ी सावली थी, तो हमेशा गुस्सा करती थी कि तू मेरी बहन बिल्कुल भी नहीं है, कि तू गोरी है और मैं ऐसी हूँ। हम लोग बहुत झगड़ा करते थे। मम्मी से तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई उसके बाद, बोर्डिंग में जाने के बाद। जब भी मैं बोर्डिंग से जस्ट बाहर आने वाली थी, तभी मेरी बहन ने जो है सुसाइड कर लिया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों जस्ट बड़े हो रहे, एक दूसरे को समझ रहे हैं, और उसने सुसाइड कर दिया। मुझे रीज़न अभी भी मतलब मैं अभी भी फिगर आउट ही कर रही हूँ। बट जैसे मैंने कहा कि मैं वो महाराष्ट्रियन फैमिली के साथ में रहना शुरुआत कर दिया था, तो धीरे धीरे मुझे भी बहुत ऐसा अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि वहाँ पे उस घर में लोग तो थे बहुत मतलब मेरा जो वो भाई था भाई वो बिजनेसमैन था, बिल्डर था। और बहुत अच्छे घर थे, मतलब पैसा वैसा सब कुछ था। बट मुझे बहुत अकेला फील होता था। और मुझे ऐसा लगता था, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वहाँ पे, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अ, मैं पढ़ी लिखी अनपढ़ हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ भी करना है तो मुझे पूछना पड़ता था क्या मैं बाहर घूमने जाऊँ। उसके लिए मना होता था। मेरा कोई दोस्त नहीं था, अपना दोस्त नहीं था, और ना ही कोई अपना जो होता है वैसा कुछ था वहाँ पर। तो मैं बहुत डरी डरी सी रहती थी, मैं किसी से बात करने को भी बहुत डरती थी। और क्योंकि बोर्डिंग में बड़ी हुई हूँ तो बाहर निकलने के बाद बाहर की दुनिया पता नहीं थी। और बहुत ऐसा लगता था कि मेरा कोई है ही नहीं, प्यार क्या होता है मुझे एक्चुअली पता नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि प्यार को ढूंढने के लिए मैं बहुत स्ट्रगल की। और मुझे ऐसा लगा कि प्यार को समझना एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि प्यार ढूंढते ढूंढते मैंने गलत लोगों को चुना। और ऐसा ना मुझे ऐसा लगता है कि गलत लोगों को चुनते चुनते मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में। और मुझे खुशी है उस बात के लिए। और पर उस घर में रहते वक्त
मैं बस बताना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे शादी के लिए पूछा था और मैंने मना किया। और मेरे भाई ने मुझे घर के अंदर, घर बहुत बड़ा था जैसे मैंने कहा, और बहुत लोग भी थे। और रात को मेरे भाई ने मुझे एक रूम में बहुत मारा, मतलब इतना मारा कि घर में इतने लोग थे पर किसी ने एक आवाज़ भी नहीं उठाया कि मत मारो, कुछ मत करो, जाने दो। और मुझे रूम में बंद करके मार रहा है मेरा भाई, और मुझे तब ऐसा लगा कि अगर मुझे यहाँ कुछ हो भी जाता है तो मेरे लिए बोलने वाला कौन है, मतलब कोई है क्या यहाँ पे, दोस्त, भाई, बहन, कोई भी अपना। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जीकर कुछ मतलब नहीं है, पढ़ाई करके कुछ मतलब नहीं है, जीने का कोई मकसद ही नहीं है। और मैंने डिसाइड किया कि मैं जाके, मेरी बहन ने जो किया बहुत अच्छा किया। तब मुझे फील हुआ कि मेरी बहन ने वैसा क्यों किया था, और मैंने बोला कि मैं भी वैसे ही करूँगी जो मेरी बहन ने किया। उसने ट्रेन सुसाइड किया ट्रैक पे जाके। और मैं जोगेश्वरी स्टेशन, मुंबई में अगर आप लोग आए होंगे तो मैं जोगेश्वरी स्टेशन पे रात को 10:30-11 बजे बैठी हुई थी अकेली। और मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे मुझे कुछ भी हो जाता है, अकेले 11:30 बजे स्टेशन पे बैठना भी सेफ नहीं है। वहाँ पे वो जोगेश्वरी स्टेशन जो है बहुत थोड़ा सा रिस्की है। बट मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे कोई आके पकड़ भी ले, कुछ भी कर ले, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे जीना ही नहीं है। और मैं बस बैठी हुई थी। और वो ट्रैक पे ना बहुत सारी गाँव की ट्रेनें जाती है, और मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करती थी तो मैं देखती थी कि वहाँ पे बहुत सारे सुसाइड, मतलब बॉडीज़ ये वो गिरते थे। तो मुझे पता था यहाँ पे पक्का मैं मरूंगी, बचूंगी नहीं, और 100% श्योर थी मैं। और मैं बैठी हुई थी स्टेशन पे और मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी कि कब ट्रेन आए और मैं जाके जंप कर दूँ। उस दिन मैं वेट कर रही हूँ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ट्रेन ही नहीं जा रही है वहाँ से। और मैं बोल रही हूँ कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब ट्रेन क्यों नहीं जा रहा है। मैं परेशान हो गई थी कि ट्रेन नहीं जा रहा है। और फिर अचानक से मुझे एक आवाज़ आया करके, अरे नेहा यहाँ क्या कर रही है। और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी बचपन की जो सहेली थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे देखा। और मैं उसको देख के बहुत खुश हो गई क्योंकि बहुत सालों के बाद हम मिले थे। तो तभी तो फ़ोन इतने ज़्यादा नहीं थे और नंबर भी नहीं था मेरे पास, और वही एक बोर्डिंग की मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो मैं उसको देख के बहुत खुश हो गई और मैं भूल गई कि मैं क्यों बैठी थी वहाँ पर। और उसने देखा मुझे कि मैं रो रही थी। तो मैंने जैसे मुड़ी और उसके पास गई, तभी ट्रेन पास हो गई। और मैं देखी कि मैं बोली अरे ट्रेन को अभी जाना था, मतलब मैंने बोला मैं बाद में करती हूँ, मैं जाके मेरी फ्रेंड को मिलती हूँ। और मैंने मेरी फ्रेंड को गले लगाया और उसने भी गले लगाया क्योंकि वो भी बहुत सालों के बाद मिल रही थी। और उसने मुझे बोला तू मतलब रो रही है, इधर क्या कर रही है, मतलब क्या हो गया इतनी रात को। और उसके मेरे फैमिली के बारे में भी पता था कि मैं किसी और फैमिली के साथ रहती हूँ। तो मैंने उसको शेयर किया कि यार मैं ऐसा ऐसा करने के लिए बैठी थी। उसको भी पता था कि मेरी बहन ने सुसाइड किया था। तो मैंने बोला मैं ऐसा कर रही थी। उसने बोली पागल है तू, मतलब ऐसा क्यों कर रही है तू, मेरा घर है, तू मेरे घर में आके रह सकती है, मैं तेरी दोस्त हूँ, लेकिन तो तू मेरे घर पे आके रह। और मैं सोच रही थी कि अरे वाह ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। और मैंने बोला अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसी को मदद पूछूं ऐसा। और सामने से मदद आ रही है और मैंने बोला अरे वाह ये बहुत अच्छा है। और फिर मैंने बोला कि ठीक है। और वो विश्वासी है, और हमारे जो पास्टर है सेम चर्च से है, मेरी दोस्त भी। तो मैंने उसको बोला ठीक है। और फिर मैंने मेरी मम्मी को बुलाया, वो आई, उसने मुझे निकाला। और फिर मैं निकली वहाँ से, मेरी मम्मी चली गई फिर से क्योंकि हमारा खुद का घर नहीं था मुंबई में, और वो मुस्लिम बैकग्राउंड से है। तो मम्मी को भी उसके घर वाले लोग ने रिजेक्ट कर दिया है कि तू हमारे लिए नहीं है, मतलब। तो मम्मी फिर से चली गई, मैं मेरी दोस्त के साथ में रहने लग गई। मेरी दोस्त के घर पे जब मैं रहने जा रही थी तो मैंने उससे कहा एक बात कि देख मैं तेरे घर पे आऊँगी तो ज़रूर, पर मुझे कन्वर्ट मत करना। मुझे मालूम है तू मुझे बोलेगी कि चल चल प्रार्थना में आ, ये वो। और मैं तभी, मतलब ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मैं पक्का ऐसा हिंदू थी। सोमवार को मंदिर जाना, मंगलवार को इधर जाना, सैटरडे को फास्टिंग करना, मैं बहुत वो सब करती थी।
12 ज्योतिर्लिंग और वो सब भी मैंने किया है। तो उसने मुझे कहा, तू मेरी दोस्त है, तुझे जो चीज़ में खुशी होगी वो तू कर, मैं नहीं कब बोलूँगी तुझे चल चल या फिर वो। और मैंने बोला ग्रेट। और उसके घर पे जाने के बाद भी उसकी मम्मी बहुत प्रेयर करती है, मतलब सुबह 4 बजे उठती है, बाइबल पढ़ती है, बहुत प्रेयर करती है। और मुझे डर था कि आंटी को क्या बोलूँ मैं, तो उसने मम्मी को बोला, मम्मी इसको फोर्स मत करना चर्च जाने के लिए, वो उसको रहने दो जितना दिन रहना है। मैंने बोला वेरी गुड। और फिर कुछ दिन गए, सुबह संडे आता था और आंटी देखती थी, चलो बेटा चर्च जाना है, जो मतलब मेरी फ्रेंड को भी बोलती थी तो ऑब्वियसली मुझे भी बोलती थी। फिर मैं बोलती थी, बहाने देती थी, लाइक मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बाहर जाना है। और ऐसा चलते रहा 6-7 महीने तक। मैंने बोला मैं कितना झूठ बोलते रहूंगी, लाइक मुझे भी ऑकवर्ड फील हो रहा था। और थर्सडे को, हर थर्सडे को मेरी फ्रेंड भी आके फिर मुझे बोलने लग गई थी कि अरे आज आएगी क्या मेरे साथ में। मैं उसको हमेशा, हर थर्सडे आता था, मैं बाहर चली जाती थी, क्योंकि थर्सडे को उनका घर कलीसिया रहता था, यूथ ग्रुप का। और उसने मुझे बहुत, मतलब बहुत बार पूछा। और फिर मैंने एक दिन उसको बोला, भाई मेरे को जाना पड़ेगा सिर्फ इसके लिए, ताकि ये मुझे बार बार ना पूछे। फिर मैंने उसको बोला करके, देख ये लास्ट बार है, मैं आऊँगी तेरे साथ, पर प्लीज़ प्रार्थना मत करना मेरे लिए, और सबको बोल देना मेरे लिए प्रार्थना ना करे, मुझे कन्वर्ट नहीं होना है। उसने बोला अच्छा मत आना बाबा, तू बैठना, मेरे दोस्त लोग से मिलना, तुझे अच्छा लगेगा। मैंने बोला ठीक है। और मैं गई, और सच में मतलब मैं जब गई, मेरे जो पास्टर है वो यूथ ग्रुप लीड कर रहे थे। और उन्होंने मैं वेजिटेरियन थी एक्चुअली, तभी गुजराती थी तो वेजिटेरियन थी। उन्होंने वेज स्नैक्स लाया हुआ था, सर्कल में बैठे हुए थे, एक टीवी लगा हुआ था, सब लोग वीडियो देख रहे थे। और मैं वो देख के बहुत शौक थी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये लोग प्रार्थना इतना मस्ती मजाक से नहीं करते हैं, सीरियसली रहते हैं। तो मैंने बोला अरे वाह, मेरी दोस्त सच्ची बोल रही थी, मतलब कुछ नहीं है ऐसा। और मैं जाके बैठ गई, पर मैं किसी को जानती नहीं थी, तो मतलब थोड़ा वो लग रहा था मुझे। तो वो लोग, सब लोग ऐसे मतलब बात कर रहे थे कि हाय ये वो सब। मैंने बोला अच्छा, ये लोग तो मतलब मुझे जानते हैं ऐसा, क्योंकि मैं मेरी दोस्त की फ्रेंड थी। और मेरा फेवरेट स्नैक्स था स्प्रिंग रोल, और मुझे अभी भी याद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे लास्ट सेशन था, वो लोग अल्फा कर रहे थे एक्चुअली, और वहाँ पे लास्ट सेशन था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि चर्च आपके लिए, पहला दिन चर्च का जो होता है वो महत्वपूर्ण क्यों है। तो सब जवाब दे रहे हैं। मेरी दोस्त बोल रही है चर्च का पहला दिन बहुत अच्छा है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा रोज आना चाहिए। मैंने उसको बोला झूठ मत बोल, सच जो है वो बता। क्यों? क्योंकि हम दोनों कैथलिक चर्च गए हैं, तो मुझे पता है कैथलिक चर्च जाते हैं 1 घंटे में आ जाते हैं, और इतना कुछ फन जैसा कुछ होता नहीं। और जिस तरह से वो बोल रही थी, मुझे पक्का ऐसा लग रहा था झूठ बोल रही है तू, सच बता, नहीं तो मैं बताऊंगी। तो बोली अरे ये चर्च की बात नहीं कर रहे, हमारे ये चर्च की बात कर रहे। मैंने बोला ये क्या होता है, ये चर्च वो चर्च एक ही चर्च होता है। उसने बोला नहीं नहीं, ये चर्च में आना तुझे पता चलेगा। और मुझे ऐसा लगा कि देखा, अगर तू झूठ बोली, क्योंकि ये भी तूने बोला मैं आई। उसने बोला नहीं ये संडे चर्च है, उसके बाद तेरे को लगेगा तो तू देखना, नहीं तो मत आना। मैंने बोला ठीक है। संडे जब मैं चर्च गई, पहला दिन था, अमेजिंग था। मुझे ऐसा लगता है पहला दिन जो है वो अभी भी बरकरार रखने के लिए मैं कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि वो पहला दिन मैं अभी भी नहीं भूली हूँ। मुझे विश्वास में आके अभी 9 साल हो गए हैं। और जब मैं गई, सब लोग जैसे अशरिंग कर रहे थे, आप लोग बाहर प्रार्थना कर रहे थे, मुझे मेरे पहले दिन की याद आ गई। वहाँ पर भी सब लोग खड़े हुए थे, स्माइल कर रहे थे, चाय कॉफ़ी सब दे रहे थे। और मुझे दे रहे थे तो मुझे लगा मुझे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर कोई फ्री में कुछ देता नहीं है। तो मुझे बहुत, मैंने बोला नहीं 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 नहीं। बोले अरे नहीं इसके लिए पैसा नहीं है, ले लो पी लो। मैंने बोला ओके। और फिर मैंने चाय लिया, मैं अंदर गई तो और सरप्राइजिंग था, क्योंकि स्टेज पे सब डांस कर रहे हैं। मैंने बोला अरे ये तो कभी हुआ ही नहीं है, ये कौन सा चर्च है मतलब। फिर मैंने मेरी दोस्त को पूछा झूठ बोल के किधर और लेकर आई है तू मुझे, सच बता। उसने बोला अरे नहीं ये चर्च है, और वो छोड़ के भाग गई। और मैं अकेली खड़ी रह के सब फिगर आउट कर रही, बट मुझे अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि जो लोग को मैं मिली नहीं हूँ, देखा नहीं है, वो लोग आके मुझे हक कर रहे हैं,
नाम पूछ रहे मेरा, जो कि मुझे मेरे घर परिवार में किसी ने नाम से बुलाया नहीं था। हमेशा गाली सुना था मैंने, गाली देके ही बुलाया था। तो मैंने बोला अरे मेरा नाम लेके पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हग कर रहे जिसको मैं जानती भी नहीं, कभी किसी ने मुझे हग नहीं किया था। मैं बोला ओह ओके। और वो होने के बाद लंच पे गए हम लोग, मतलब वो पूरा संडे मुझे बहुत अच्छे से याद है। और फिर घर जाने के बाद रात को मैंने सोचा कि ये जो कलीसिया एक दिन का जो संडे होता है, वो अगर मुझे थोड़ी खुशी दे सकता है, तो अगर मैं हर संडे जाऊँ चर्च में, कितना खुशी देगा मुझे। तो मैं बोली ठीक है चलेगा, मैं जाऊंगी, पर मैं मंदिर भी जाऊंगी, मैं चर्च भी जाऊंगी। वो मैंने बरकरार रखा। मतलब मैं संडे चर्च भी जाती थी, वहाँ पे भी जाती थी। और मुझे ऐसा लगा करके सभी लोग जो दोस्त लोग थे मेरे, जो जहाँ पे स्मॉल ग्रुप था, उन्होंने अपना काम बरकरार रखा था, प्रार्थना करना, थर्सडे को मिलना, वो सब चीज़। और मैं फिर से बताऊंगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। बट असली जो बात है वो मेरे साथ एक एयरपोर्ट पे हुई, जहाँ पे मुझे पवित्र आत्मा ने सच में छुआ। मैं किसी को पसंद करती थी, और वो भी मुझे पसंद करता था। हमने डेट किया था 3 साल तक, और इतनी तक गई थी कि वो शादी करने वाला था। और वो यूएस में काम करने जा रहा था, और उसने मुझे बोला करके मैं यूएस काम करने जा रहा हूँ, एयरपोर्ट छोड़ने मत आना, मेरे डैडी आ रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा करके एयरपोर्ट छोड़ने के लिए डैडी कभी नहीं जाते हैं। मतलब अगर गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है तो वो तो ऑब्वियसली जाएंगे। और मैंने ऐसा सोचा कि अरे तब तक तो मैं इनसे जुड़ी हुई थी चर्च में, तो मुझे ऐसा लगा करके कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे कुछ तो करना है। और मुझे पता नहीं था कुछ तो क्या है। तो मैं मतलब मैं मेरी दोस्त का घर छोड़ के मैं अकेली भी रहने लग गई थी। कितने दिन तक उसके घर पे रहूँगी। तो मैंने अकेले रहने चालू कर दिया था नाला सुपारा में। तो मैं अकेली रहती थी, और जब भी वो जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, पर मुझे पता नहीं था प्रार्थना कैसे करते हैं। तो मैंने रूम में गई, घुटनों पर गई, और मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि 3 साल किसी को देना बहुत वो होता है। और वो भी अ, मैंने जैसे बोला प्यार के लिए मैं ढूंढ रही थी, और मुझे अजीब लग रहा था। और मैंने प्रभु को बोला कि मुझे पता नहीं कैसे प्रार्थना करते हैं, पर मुझे बता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अंधेरे में हूँ, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ में, क्योंकि अभी तक गलती होते हुए आया है। और मुझे आवाज़ आई कि पीछे जा, उसके पीछे जा। और मैंने बोला अरे उसके पीछे मतलब मतलब एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। और मैं सोची करके ये क्या हो गया। तो मैंने बोला करके ठीक है, अभी अकेली लड़की है, मैंने पहले भी एक कदम उठाया था, तो उससे थोड़ा मुझे वो मिला था कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं अकेली जा सकती हूँ। और मैं फिर रात को वही सेम टाइम 10:30-11 बजे मैं निकल गई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गई। वो भी मुझे ऐसा पहली बार, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा बहुत बड़ा है। मैं अकेली रात को बहुत कंफ्यूज थी, डरी हुई सी थी। और मैं बार बार यही बोल रही थी कि प्रभु तू सच्चा है तो मुझे मार्ग बता, क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या करना है, मैं किधर जाऊँ, किसको बोलूँ। किसी को पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, और मेरी मम्मी को भी पता नहीं था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैंने बोला कि परमेश्वर, सभी लोग बोलते हैं कि तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है, जीवंत परमेश्वर है, पर मुझे पता नहीं है। तो अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे सच बता। और मैंने बोला करके मैं यहीं पे खड़ी रहूँगी, तू जो सच है उसका खुलासा वहीं पर कर, मुझे ढूंढना नहीं है, एयरपोर्ट में भागना नहीं है। और मैंने बोला करके बहुत सारे गेट थे, मैंने बोला मैं यही गेट के सामने खड़ी रहूँगी, तो उसको इधर से ही लाना। बस मैं बोल ही रही थी, अनाउंसमेंट हुआ कि सारे गेट जो है पैसेंजर्स के जाने वाले बंद हो जाए, सभी लोग अभी इसी गेट से जाएंगे। मैंने बोला मैंने बोला अरे ये तो मैंने जस्ट बोला था परमेश्वर, मतलब ये क्या हो गया। और मैं थोड़ा मतलब उस चीज़ पे प्रोसेस कर रही थी, और मैंने देखा कि ये जो लड़का था वो किसी और लड़की के साथ में आ रहा था। तो वो चीज़ फिर से प्रोसेस करना, मैंने बोला अरे वाह, इसका डैडी मतलब
कैसा चेंज हो गया। और जैसे कि मैं राठौड़ हूँ, तो वो जैसे आया मैंने उसको पूछा ही नहीं, मैंने 2-3 उसको मतलब लगा दिए। और मैंने बोला करके डैडी आने वाले थे, ये क्या हो गया। और फिर उसने बोला करके तू यहाँ कैसे, वो कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज, मैं वो भूल गई कि उसने मेरे साथ गलत किया। मैं ये सोच रही थी कि मेरे आंसर का मतलब प्रार्थना का उत्तर इतना जल्दी कैसे मिल गया, क्योंकि मैं जब हिंदू थी मैंने 16 सोमवार किए, मंदिर जाती थी, मतलब एक प्रार्थना नहीं, उत्तर नहीं हुआ था। और मैं वो प्रोसेस कर रही थी और मैंने उसको बोला कि आज मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया है और आज मैं खुश हूँ, आज मैंने अंधेरा से छुटकारा पाया। उसे नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। और मैंने उसको बोला करके मैं आज़ाद हो गई हूँ, तू जो करना है वो कर। और मैं रो रही थी एयरपोर्ट पे, पर मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैंने परमेश्वर को बोला था कि तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे आज आंसर दे, मुझे अंधेरे से बाहर निकाल और खुलासा कर। और मैंने मैंने एक बात बोली थी वहाँ पर कि अगर तू सच्चा परमेश्वर है और मुझे आज बता देगा तू कि तू सच्चा परमेश्वर है, तो मैं ज़िंदगी भर तेरी सेवा करती रहूँगी। और आमेन। और मुझे परमेश्वर 16 दिसंबर 2016 में परमेश्वर ने मेरे दिल को छुआ। और उसके बाद से मैं चर्च जाने लग गई। मैंने मंदिर मंदिर जाना छोड़ दिया। पहली बात तो मैंने घर से जो पूजा घर है वो निकाल के बाहर रख दिया उसी रात को 2 बजे। और मैं घुटनों पर धन्यवाद दी परमेश्वर का कि तू जिंदा परमेश्वर है, आज मुझे अंधेरे से निकालने के लिए, मुझे बचाने के लिए और बताने के लिए कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी बट परमेश्वर ने बताया सच्चा प्यार क्या होता है, मेरी पहचान उसमें क्या है, मैं उसकी बेटी हूँ, उसने चुना है। और मुझे ऐसा अभी भी लगता है, मेरा लगता है नहीं है, मैं उसकी बेटी हूँ। और आप सभी लोग बेटी बेटियाँ हो और इसके लिए परमेश्वर ने मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया ये बताने की वो आप लोग से बहुत प्यार करता है और उसने सभी को चुना है कुछ खास मकसद से। और मैं सच्ची में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मैं मिनिस्ट्री कर रही हूँ, अल्फ़ा मिनिस्ट्री कर रही हूँ। और बहुत खुशी होती है मुझे लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है मेरे जीवन की कहानी के द्वारा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी। थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया इसके लिए, थैंक यू।